गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए 23 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana.com स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहां पर जाकर भी हरियाणा जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है इंस्टीट्यूशंस बायोगैस प्लांट। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी महेंद्र पाल ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट के नाम से योजना चलाई है। इसमें बायोगैस प्लांट की लागत का 40% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के जरिए पोल्ट्री फार्म व व्यवसायी खुद की डेयरी व गौशाला का लाभ उठा सकते हैं। महेंद्र पाल ने बताया है कि योजना के प्रावधान के अनुसार जो फायदे होंगे वो क्या क्या होंगे। 25 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर अधिकतम 1,27,200 रुपये, 35 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 2,02,000 रुपये और 45 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 2,38,800 रुपये और 60 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 3,02,400 रुपये और 80 क्यूबिक बायोगैस प्लांट पर 3,95,600 रुपये का जो अनुदान है वो दिया जाएगा। एडीसी ने कहा है कि बायोगैस बहुत ही उपयोगी होती है, इससे पर्यावरण को भी किसी प्रकार नुकसान नहीं होता है। इस योजना का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है रानी रामपाल। तो यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये है रानी रामपाल। इससे पहले यह अवार्ड पुरुष हॉकी के 2 खिलाड़ियों धनराज पिल्ले और सरदार सिंह को मिल चुका है। रानी रामपाल पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका चयन इस खेल रत्न अवार्ड के लिए हुआ है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक्स व पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर कितने रुपए एडवांस में देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 5 लाख रुपए एडवांस में देने की घोषणा। प्रदेश सरकार ने ओलंपिक्स व पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई होने वाले खिलाड़ियों को पूर्व तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस में देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हैं संदीप सिंह। इन्होंने यह योजना तैयार करके मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। इस योजना की मंजूरी के बाद 2021 में होने वाले ओलंपिक्स खेलों की तैयारी कर रही खिलाड़ियों को खासा प्रोत्साहन मिलेगा और उनके सामने आर्थिक जो बाधाएं हैं वो भी नहीं आएंगी। संदीप सिंह ने बताया है कि इससे पहले ओलंपिक्स व पैरा ओलंपिक खेलने के बाद खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि ओलंपिक्स व पैरा ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि की तैयारी के समय बेहद ज़रूरी होती है। ऐसे समय में खिलाड़ी को डाइट व अन्य कई तरह के सामान की ज़रूरत होती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। संदीप सिंह के अनुसार खिलाड़ियों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग की मांग पर ओलंपिक्स व पैरा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए एडवांस प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की योजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि उन्हें ओलंपिक्स खेलने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि अगले वर्ष होने वाले खेलों से पहले सरकार खिलाड़ियों के लिए कई अन्य नई योजनाएं भी लाने जा रही है, जिनसे हज़ारों खिलाड़ियों को अपना भविष्य संवारने में भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के बारे में बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि ये करनाल विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं और इनके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेटमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्चर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल एंड ट्रेनिंग और राजभवन अफेयर्स ये विभाग हैं। तो इनको ध्यान रखिए अच्छे से, क्योंकि ये पेपरों के अंदर इनमें से कोई भी एक विभाग पूछ लिया जाता है कि किस मंत्री के पास है ये विभाग। तो हर वीडियो में हम आपको ये बताते रहेंगे।
तो चलिए इसके बाद है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में कब से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। तो ये लिया गया है 22 अगस्त से। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा में शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। ज़रूरी सेवाओं और चीज़ों से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। अनिल विज ने बताया कि यह आदेश 22 अगस्त की सुबह से ही लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनिल विज की बात हो रही है, तो ये अम्बाला विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं और इनके पास होम, अर्बन लोकल बॉडीज़, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हैं। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार की किस योजना को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। तो ये लागू किया जाएगा वन नेशन वन राशन योजना को। हरियाणा में रह रहे प्रवासी कार्ड धारकों व सूबे से बाहर बसे हरियाणवी लोगों को इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता जरूरी नहीं रहेगी। आधार कार्ड व बायोमेट्रिक अंगूठे से यह राशन लिया जा सकेगा। यह योजना भारत में लागू है, जल्द ही से पूरे हरियाणा में भी लागू कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी जिलों में यह योजना चालू है। मार्च 2021 से हरियाणा के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि हरियाणा के स्कूलों के गैर टीचिंग स्टाफ के तबादले अगर ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। तो ये लिया है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव व स्कूल शिक्षा अधिकारी को 17 सितंबर तक नोटिस जारी कर इस बारे में कहा गया है। उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिकाओं में 7 और 14 अगस्त को होने वाले तबादलों को रद्द करने की मांग की गई है। इसके बाद है, हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जहां आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। तो ये है गोविंदपुरा गांव। तो यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, ये गोविंदपुरा गांव का मेन जो रास्ता है वहाँ की फ़ोटो है। यह गांव कैथल ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों ने भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की हुई है। इस गांव की स्थापना सन 1965 के अंदर हुई थी। इस गांव में होने वाले सभी विवादों को पंचायत स्तर पर ही निपटा लिया जाता है। इसके बाद है, हरियाणा में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ रहे ग्राफ के बीच किस मंत्री ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री निवास पर कई कमांडो और कर्मचारियों के संक्रमित होने और कोरोना पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद सीएम ने यह कदम उठाया है। हालांकि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री निवास पर एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। भाई अब तो मुख्यमंत्री बिल्कुल डर चुके हैं और ये बिल्कुल घर से नहीं निकलने वाले हैं, और ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाओ बाहर, मुझे तो बाहर नहीं निकलना है, मुझे तो कोरोना से बहुत डर लग रहा है। भाई कमाल के मंत्री बना रखे हैं। अब बेचारे जो डॉक्टर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें तो काम पे लगा रखा है और खुद छुप के बैठे हैं। कमाल हो गया इन मंत्रियों का। तो साथ ही सभी बैठकें भी इन्होंने अपनी स्थगित कर दी हैं। कैसे कैसे मंत्री बना रखे हैं। हरियाणा के किस मंत्री ने साक्षी मलिक के नौकरी न मिलने के दावे को खारिज कर दिया है। तो ये खारिज कर दिया है अनिल विज ने। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक के दावे को खारिज कर दिया है कि उन्हें केवल आश्वासन मिला है, लेकिन राज्य सरकार से कोई नौकरी नहीं मिली है। साक्षी मलिक ने कहा, अब तक मुझे न तो कोई भूखंड मिला और न ही कोई नौकरी मिली है। मैं पहले खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से मिली थी, लेकिन मुझे केवल आश्वासन मिला। दावे को खारिज करते हुए अनिल विज ने कहा है कि हमने उस दिन 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया था जिस दिन वह भारत में ओलंपिक्स आयोजन के बाद उतरी थी। पहली बार एक खिलाड़ी के अनुरोध पर उसके दोनों कोचों को भी सम्मानित किया गया था और प्रत्येक को 10 लाख रुपए भी दिए गए थे। हमने उसे नौकरी देने की पेशकश की, लेकिन उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे रेलवे में पदोन्नति मिल गई है और वह वहां ही काम करेगी।
अनिल विज ने कहा है कि इसे नीति के अनुसार पेश किया गया था, लेकिन वह इसे उन नियमों और शर्तों पर लेने के लिए तैयार नहीं थी जिन्हें यह पेशकश की जा रही थी। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा के किस जिले में सरकारी नक्शे के अनुसार ही फ्लैट और मकान बेचे जा सकेंगे? तो ये बेचे जा सकेंगे गुरुग्राम में। आप बिल्डर या प्रमोट सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस में संलग्न नक्शे पर ही फ्लैट व मकान की बिक्री कर पाएंगे। वह अलग से नक्शे बनाकर या फिर सुपर एरिया के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। वहीं कॉमन एरिया के रुपए भी अलग से नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा सरकार ने किसके तहत हरित ब्रांड के नए रिटेल आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाए थे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के बता दिया था। तो दोस्तों जो पेपरों के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से घुमा फिरा के आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान से याद कीजिए, तभी आपका जो एग्ज़ाम्स है वो क्लियर हो पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रविंद्र कौशिक, रंजीत कुमार, सुशील कुमार और महेंद्र पाल। तो आपको हमें राइट ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे कल ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।